विवाद हुआ है। बताया जा रहा है कि परकोटा संरक्षण समिति ने लैंड जिहाद का आरोप लगाया है। हिंदू संगठनों ने डीएम और कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। मजार को लेकर कॉलेज प्रशासन ने हालांकि पूरी तरीके से चुप्पी साध रखी है। यहाँ पर देखिए बड़ा विवाद यहाँ पर निकलकर सामने आया है। हालांकि कॉलेज प्रशासन कुछ भी कहने से बचता हुआ नजर आ रहा है। पूरी तरीके से कॉलेज प्रशासन की तरफ से चुप्पी साध ली गई है, लेकिन हिंदू संगठनों की तरफ से यहाँ पर डीएम और कुलपति के नाम ज्ञापन जरूर दिया गया है इस पूरे मजार विवाद को लेकर के, क्योंकि परकोटा संरक्षण समिति ने लैंड जिहाद का आरोप लगाया है इस मजार के ऊपर। बताया जा रहा है कि महारानी कॉलेज में 3 मजारें हैं, जिसको लेकर के ये पूरा विवाद जो है ये गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर जयपुर से। जयपुर के प्रतिष्ठित कॉलेज में मजार पर जमकर घमासान हो रहा है, विवाद हो रहा है। महारानी कॉलेज का ये पूरा घटनाक्रम जहां पर 3 मजारें हैं, जिसको लेकर के परकोटा संरक्षण समिति की तरफ से कहा गया है कि ये लैंड जिहाद है। ये आरोप परकोटा संरक्षण समिति की तरफ से लगाया गया और इसका ज्ञापन बाकायदा हिंदू संगठनों ने भी दिया है। डीएम और कुलपति के नाम दे दिया है। मजार को लेकर के कॉलेज प्रशासन कुछ भी बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक बहुत ही भयावह विषय सामने लेके आया हूँ। हम आज खड़े हैं जयपुर शहर के महारानी कॉलेज में। महारानी कॉलेज जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा सरकारी महिला महाविद्यालय है, और वहाँ खड़े हैं। और आपको ये जानकर बड़ा अचंभा होगा कि महारानी कॉलेज परिसर के अंदर 1 नहीं 2 नहीं 3 मजारें निर्मित हो चुकी है, निर्माण हो चुका है। 3 मजारें यहाँ पे बनाई गई है। आपको बड़ा अचंभा होगा कि ये 3 मजारें यहाँ पे किस लिए बनाई गई है। मजारें जो बनाई गई है वो 100% किसी न किसी षड्यंत्र के रूप में बनाई गई है, क्योंकि यहाँ पे 100% मैं दावा कर सकता हूँ कि इस जमीन को, महारानी कॉलेज की जमीन को वक्फ में शामिल करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। और इसके लिए पूर्णतया हमारा सरकार प्रशासन जिम्मेदार है। मैं सरकार से, प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि इसको अतिशीघ्र हटाएं। और ये देखिए बयान सामने आया, सरकार से अपील की जा रही है कि इन मजारों को हटाया जाए। देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं 3 मजारें इस वक्त महारानी कॉलेज के अंदर जो है वो बनी है, ऐसा दावा किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता रोशन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोशन, ये बेहद गंभीर मसला है, कॉलेज प्रशासन कुछ बोल नहीं रहा, ज्ञापन सौंप दिया गया है। जरा ये मजारों का माजरा क्या है बताएंगे? अपराध कांडों की वजह से रोशन से संपर्क टूट चुका है, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और रोशन, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? देखिए इस वक्त मैं महारानी कॉलेज का जो कैंपस है वहां पर मैं मौजूद हूं, और आप ये देखते हैं कि रातों रात इन जो मजारों के निर्माण को लेकर कहा जा सकता है कि हिंदू संगठनों ने जो है इन मजारों को लेकर कहा जा सकता है कि आपत्ति वो यहाँ पर जताई है कि सीसीटीवी फुटेज होने के बाद में किस तरीके से रातों रात धर्म के नाम के ऊपर ये जो मजारें हैं वो बन गई है। इसको लेकर कहा जा सकता है कि जो विवाद है वो खड़ा हो गया है। लैंड जिहाद के जो है हिंदू संगठनों ने आरोप लगाए हैं। सबसे बड़ी ये बात है कि रातों रात ये जो इस मजार के निर्माण को लेकर देखिए कि इसको जो है वो कलर कर दिया गया है। 1 नहीं 2 नहीं 3 जो मजारें हैं वो यहाँ पर बना दी गई है। और अब कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो इन मजारों से संबंधित जो फकीर है, पीर हैं, वो भी कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो है वो अब यहाँ पर मौजूद यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। मेरे सहयोगी लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि भी हाल ही में ऐसा लगता है कि इन जो मजारों का जो है निर्माण हुआ है, इनके ऊपर वाइट जो है वो पेंट है वो यहाँ पर किया गया है, जिससे कि कहा जा सके कि जो मजारें हैं काफ़ी पुरानी है। लेकिन देखने के अंदर साफ साफ ये जो है प्रतीत ये यहाँ पर हो रहा है कि हाल ही में जो है इन मजारों का जो है निर्माण यहाँ पर किया गया है। इसको लेकर लगातार कहा जा सकता है कि हिंदू संगठनों ने इसको लेकर जो है वो आरोप यहाँ पर लगाया है। इसको लेकर कहा जा सकता है कि जिला कलेक्टर, कुलपति और जो संभागीय आयुक्त है उन्हें जो है वो पत्र यहाँ पर लिखा गया है। सबसे बड़ी ये बात यहाँ पर है कि कॉलेज के अंदर इन मजारों को बनाने के पीछे क्या कुछ उद्देश्य है। कॉलेज प्रशासन के जो कहा जा सकता है कि
चुप्पी के ऊपर जो है कई जो है वो सवाल खड़े यहाँ पर हो रहे हैं। अब आप ये यहाँ पर देख सकते हैं न्यूज 18 राजस्थान के ऊपर ये जो तस्वीरें हैं कि किस तरीके से एक नहीं, दो नहीं, तीन जो है महारानी कॉलेज परिसर के अंदर जो है वो मजार बना दी जाती है और प्रशासन को एकाएक भनक तक नहीं लगती है। ना कॉलेज प्रशासन को भनक लगती है, जबकि कहा जा सकता है कि इस पूरे कॉलेज कैंपस के अंदर जगह जगह जो है सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं। बड़ी बड़ी जो दीवारें हैं वो यहाँ पर ये जो है कहा जा सकता है कि लगी हुई है। और जिस तरीके से जो प्रतीत यहाँ पर होता है कि आप यहाँ पर देखिए कि एक जो पेड़ है इसके यहाँ पर जो है जो हरा जो कलर है वो यहाँ पर किया गया है। निर्माण सामग्री जो है वो यहाँ पर जो आसपास में कहा जा सकता है कि जो फैली हुई, जो बिखरी हुई है वो यहाँ पर लगती है। आप यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो यहाँ पर इस मजार के आसपास में जो लोग कहा जा सकता है कि रहते हैं, उन्होंने अपने यहाँ पर जो मटका और कहा जा सकता है कि तमाम तरीके की जो एक्टिविटी है वो यहाँ पर डेवलप यहाँ पर की है। तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बक्सा यहाँ पर रखा हुआ है जिसके अंदर कहा जा सकता है कि सामान उसके अंदर कई तरीके के वो हैं। ये जो मजार, इस मजार कहा जा सकता है कि ये वही मजार है जिनको लेकर जो विवाद है वो खड़ा हुआ है। कैमरामैन से रोशन कहिए कि बक्सा जो आप बता रहे हैं उसके पीछे जो ईंट और पत्थर रखे हुए हैं जरा उन्हें विस्तार से दिखाएं। ये तस्वीरें बेहद ही महत्वपूर्ण है। न्यूज 18 राजस्थान एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। देखिए कहा जा सकता है कि जो ये जो ईंट यहाँ पर है, पत्थर यहाँ पर है, जो बक्सा है वो यहाँ पर देखा यहाँ पर जा सकता है। यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो चादर है वो यहाँ पर जो है वो भी काफी कहा जा सकता है कि ताजा है, वो यहाँ पर वो बिछाई गई है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एकाएक जिस तरीके से इस जो मजार का जो निर्माण हुआ है उसको लेकर कहा जा सकता है कि कई जो सवाल है वो यहाँ पर खड़े होते हुए यहाँ पर नजर यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे साथ कहा जा सकता है कि तमाम यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, एकाएक स्टूडेंट्स को इस बारे में पूरी कहा जा सकता है कि जानकारी वो यहाँ पर नहीं है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि महज यहाँ से 50 मीटर दूर कहा जा सकता है कि मैं मेरे सहयोगी से कहूंगा कि वो कॉलेज का जो कैंपस है वो भी यहाँ पर दिखाएं। किस तरीके से कॉलेज परिसर के अंदर कहा जा सकता है कि इन मजारों का निर्माण होना क्या कुछ दिखाता है, ये सबसे बड़ी यहाँ पर जो है बड़ा यहाँ पर जो सवाल है। हम सीधा जो स्टूडेंट्स हैं इनसे जो है वो कहा जा सकता है कि हम उनसे भी उनका जो है रुक जानेंगे। लेकिन कहा जा सकता है कि टोंक रोड से लगता हुआ ये जो पूरा कहा जा सकता है कि महारानी कॉलेज का जो कैंपस है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो छात्राएं हैं वो भी यहाँ पर जैसे ही उन्हें यहाँ पर मालूम चला, हो सकता है कि जो मजार बनाने के पीछे जिन लोगों का जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि उनके जो मंसूबे हैं क्या कुछ यहाँ पर रहे हों। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि स्टूडेंट्स को इस बारे में जो है वो भनक तक नहीं है। सबसे बड़ी ये बात है कि इस पूरे मामले को लेकर कॉलेज जो प्रशासन है उनके ऊपर जो है सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। मेरे सहयोगी लगातार मान सिंह हम उन स्टूडेंट तक भी पहुँचेंगे कि उनकी क्या कुछ राय है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि महारानी कॉलेज का ये ग्राउंड, ये जो कैंपस है उसके अंदर एकाएक तीन कहा जा सकता है कि मजारे बनना क्या कुछ दर्शाती है। इसको लेकर अभी तक कहा जा सकता है कि प्रशासन कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है, कुछ बोलने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं है। छात्रों से बातचीत करने की रोशन आप कोशिश करिएगा। वहां पर जो मौजूद है, देखिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण खबर निकलकर महारानी कॉलेज से सामने आई है। जी रोशन बताइए। वो भी यहाँ पर देखा यहाँ पर जा सकता है कि कुछ यहाँ से कहा जा सकता है कि ये महारानी कॉलेज का पूरा कैंपस है। पहले एक बार मैं मेरे सहयोगी से कहूंगा कि पूरा जो कैंपस है वो यहाँ पर दिखाएं। हम स्टूडेंट से भी हम बात करेंगे कि उन स्टूडेंट्स का क्या कुछ रुख है, क्या वो कौन सी ईयर की जो है छात्रा हैं, किस ईयर के अंदर हैं आप। कॉलेज के अंदर एकाएक जो है मजारे बन जाती है, एक नहीं, दो नहीं, तीन मजारे बन जाती है। कॉलेज के इस मंदिर के अंदर इस तरीके के मजार बनना क्या कुछ दर्शाता है, क्या कहेंगे इस तरीके से जो मजारे बनना कितना सही है कॉलेज के अंदर? बहुत गलत है। कॉलेज में लोग अलग अलग बिलीव्स के लिए